हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जब हम रिग्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जब हम ये देखते हैं कि भी रिग्रेशन जो होता है उसमें किसी भी चर की ज्ञात वैल्यू के आधार पर हम जो है दूसरे चर की अज्ञात वैल्यू का पता लगाते हैं। तो जो संबंधित चर होते हैं उनके बारे में हम जो जो संबंध होता है उस संबंध के आधार के ऊपर एक चर की दी हुई वैल्यू के आधार पर दूसरे चर की वैल्यू का पता लगाते हैं। तो ये जो कार्य होता है ये रिग्रेशन लाइंस के द्वारा भी किया जा सकता है और रिग्रेशन इक्वेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो आइए आज हम रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं रिग्रेशन लाइन होती क्या है। प्रतिगमन या रिग्रेशन जो होता है वो रेखा जो होती है वो दो चरों के बीच में औसत संबंध को प्रकट करती है। यानी जो जो दो चर है जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का जो एवरेज होता है उस एवरेज को जो है रिग्रेशन लाइन प्रकट करती है। यदि हम केवल दो ही चर लेते हैं तो उन दो चरों के आधार के ऊपर दो ही प्रतिगमन रेखाएं बनती है। जैसे हमारे पास में जो दो चर है वो है एक्स और वाई, तो पहला जो प्रतिगमन होगा एक्स का वाई पर प्रतिगमन यानी एक्स ऑन वाई। दूसरी जो रेखा होगी वो हमारे पास में होगी वाई का एक्स पर प्रतिगमन रेखा, ये होगी वाई ऑन एक्स। तो अगर हमारे पास में दो चर है तो उस दो चरों के आधार पर हमारे पास में दो जो है रिग्रेशन लाइंस आती है, पहली एक्स ऑन वाई और दूसरा वाई ऑन एक्स। अब हम ये देखते हैं कि भाई एक्स ऑन वाई किस चीज को दिखाती है और वाई ऑन एक्स किस चीज को दिखाती है। पहले y का x पर प्रतिगमन या y ऑन x। y ऑन x जो होता है इसका मतलब होता है कि भी x के तो हमारे पास में वैल्यूज दी हुई है। y ऑन x जब हम बोलते हैं या y का x पर प्रतिगमन हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है और उस दी हुई वैल्यू के आधार पर हम y के जो संभावित मूल्य हैं कि y के ये मूल्य हो सकते हैं उन मूल्यों को जो है प्रकट किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं y का x पर y की x पर प्रतिगमन रेखा। तो रिग्रेशन लाइंस ऑफ y ऑन x। अब जब हम ये कहते हैं कि भी x के दिए हुए मूल्य हैं तो इसका मतलब x जो स्वतंत्र चर है और y के मूल्यों को हमें निकालना है तो y यहाँ पर आश्रित चर है। तो x के दिए हुए मूल्यों के आधार पर हम y के संभावित जो मूल्य हैं उनको निकालते हैं। तो उसको हम बोलते हैं y का x पर प्रतिगमन या y की x पर प्रतिगमन रेखा या रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। दूसरा x का y पर प्रतिगमन या x की y पर प्रतिगमन रेखा या x ऑन y। तो अब की बार क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू दे रखी है और y के दिए हुए मूल्यों के आधार पर हम x के जो अति संभावित मूल्य है उनको निकालते हैं। या ये जो y x की y पर प्रतिगमन रेखा है वो y के दिए हुए मूल्यों के अनुसार x के अति संभावित मूल्यों को प्रकट करती है। तो यहाँ पर मूल्य किसके दे रखे हैं y के। जब हम x ऑन y की बात करते हैं तो y के मूल्य दिए हुए होते हैं और x के मूल्य में निकालने हैं। तो यहाँ पर y जो है वो क्या है स्वतंत्र चर है और x जो है यहाँ पर आश्रित चर है। तो अगर ये ऐसे याद ना रहे तो आप इसको ये ध्यान रख लेना, जो बाद में चर आ रहा है जैसे x ऑन y है, y बाद में आ रहा है तो बाद वाले की वैल्यूज दी हुई है और हमें पहले वाले की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद प्रतिगमन समीकरण जो है वो क्या होता है, जब हमारे पास में प्रतिगमन रेखाएं होती है अगर हम उन्हीं प्रतिगमन रेखाओं को बीजगणितीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम जो है प्रतिगमन समीकरण कहते हैं। तो प्रतिगमन समीकरण जो होता है वो प्रतिगमन रेखाओं का बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण है। यानी प्रतिगमन रेखाओं को बीजगणितीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो वो प्रतिगमन समीकरण बन जाते हैं। तो हमारे पास में दो प्रतिगमन रेखाएं हैं तो एक रेखा को दिखाने के लिए एक प्रतिगमन समीकरण रिग्रेशन इक्वेशन और दूसरी रेखा को दिखाने के लिए हमारे पास में दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये प्रतिगमन रेखाएं भी दो प्रकार की होती है और प्रतिगमन समीकरण है वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखा शब्द है इसके स्थान पर आएगा समीकरण।
यानी दो प्रतिगमन रेखाओं को दर्शाने वाली प्रतिगमन समीकरण है वो भी दो होती है। पहला, x का y पर प्रतिगमन समीकरण यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y का मतलब क्या है, y की वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। और दूसरा हमारे पास में y का x पर प्रतिगमन समीकरण यानी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यूज दे रखी है और उसके आधार पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो हमारे पास में ये रिग्रेशन लाइन है, ये हमारे पास में रिग्रेशन लाइन है और रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, ये रही x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये हमारे पास में a और b जो है, a और b जो ये अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू का मतलब क्या है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे पास में चलिए y की वैल्यू तो हमें दी हुई होती है, x हमें निकालना होता है। फिर a और b की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं रिग्रेशन लाइन में, पहले तो आप ये देखते हैं। देखिए रिग्रेशन लाइन में हमारी जो रिग्रेशन लाइन होती है वो ओ वाई के धनात्मक पार्ट से शुरू होती है। तो ओ से लेकर के जहां तक ये लाइन शुरू होती है वो वैल्यू हमारी ए होती है। ये जो इंटरसेक्ट लाइन है जहां पर ये लाइन कट कर रही है, रिग्रेशन इक्वेशन लाइन शुरू हो रही है, वहां से लेकर के ओ तक का जो डिफरेंस है या यहाँ तक का जो मूल्य है वो मूल्य हमारा ए कहलाता है। तो ए आ गया, ए में कोई परिवर्तन नहीं होता, ए जो है एक बार जितना सेट हो गया ए उतना ही रहेगा, चाहे वाई की वैल्यू कुछ भी होती रहे। दूसरा हमारे पास में जो है y है, y को आप कैसे निकालते हैं, y को आप निकालते हैं सॉरी दूसरा हमारे पास b है, b को आप कैसे निकालते हैं, b की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होती है। अगर आप x ऑन y निकाल रहे हैं तब, कब निकाल रहे हैं आप, x ऑन y। अगर आप y ऑन x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटा डेल्टा y, फिर ये उल्टा हो जाता है। अब की बार तो क्या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, दूसरा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप निकाल रहे हैं y ऑन x, तो उस अवस्था के अंदर तो हमारे पास में ये जो रिग्रेशन लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन जो होता है x और y के बीच में एक औसत संबंध को दिखा रही है। और वो औसत संबंध क्या है, इसके अंदर जो परिवर्तन है वो b के अनुसार होगा, क्योंकि एक a का तो काम यहाँ तक था, ये तो हो गया समाप्त। इसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन का जो ढाल है वो ढाल जो है b के बराबर होता है, और b की वैल्यू क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी y में होने वाले परिवर्तन के कारण x में जो होने वाला परिवर्तन है उसकी जो दर है वही हमारे पास में b है। तो अब हमारे पास में रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y की क्या हो गई, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए जो होता है वहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो होता है, और b की वैल्यू जो है, अगर आप इधर x है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो a तो यही रहेगा। अब की बार यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वाई। तो हमारे पास में फार्मूला क्या हो जाएगा बी का, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन की अवस्था के अंदर आप इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं अब आप, अब आप x का y पर प्रतिगमन जो है इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। वो तो हमने एक रेखा ली थी, अब आप इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। इक्वेशन में हमने देखा था x इज इक्वल टू बी वाई, हमारे पास में समीकरण 1 है। दूसरा यहाँ पर देखिए a और b जो है वो कांस्टेंट है, यानी चर है, अचर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार अगर आप इनको निकाल लेंगे, उसके बाद x जो है उसमें परिवर्तन जो है y की वैल्यू के अनुसार a और b की जो अनुपात है उसी अनुपात के अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा। अब इसके बाद में आप देखिए कोई भी चीज होती है अगर आप उसको n से गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 4, 3 यहाँ पर n है, 4 यहाँ पर x की वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 12। तो ये x है और ये हमारे पास में n है, तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू सिग्मा x। तो हमने इसको भी x से गुणा कर दिया, इसको भी हमने x से गुणा कर दिया, इसको भी हमने x से गुणा कर दिया।
तो जब आप x इंटू एन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा x, a इंटू एन करेंगे तो एन ए हो जाएगा, और b इंटू सिग्मा b इंटू एन वाई करेंगे तो n और y की गुणा है वो क्या हो जाएगी सिग्मा y के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी ये तो हमारी इक्वेशन है पहली। अब उस इक्वेशन से आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y। इसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास में हम क्या करते हैं जो हमारे पास में वैल्यू है यानी दोनों तरफ इसको आप जो है y से गुणा कर देते हैं, किससे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा y से गुणा कर y से गुणा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा ये सिग्मा x है इसके साथ y और लग गया सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई हो गया। ये n है क्योंकि अपन ने इधर भी तो किया था जब n से गुणा किया था y को तो सिग्मा y बन गया था, x को अगर अपन ने n से गुणा किया था तो सिग्मा x बन गया था। तो इधर अपने पास n है, अगर आप इसको y से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये सिग्मा y और a का a रह जाएगा a सिग्मा y। और यहाँ पर अगर आप b को सिग्मा y को अगर आप y से और गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों तरफ जो y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास में ये जो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है, अगर आप इस समीकरण नंबर 2 को दोनों तरफ n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में a का मूल्य आ जाएगा। तो उसको आप कैसे करेंगे समीकरण हमारे पास में क्या है सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y। दोनों तरफ आप n से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा x बटा n बराबर सिग्मा एन ए बटा सिग्मा बटा एन प्लस सिग्मा बी वाई बटा एन हो जाएगा हमारे पास में। और इसके बाद में ये देखिए अब अगर आप इसको देखते हैं तो सिग्मा एक्स बाई एन किसके बराबर होता है सिग्मा बार के बराबर होता है, यानी एक्स का मध्य आ जाएगा। और इधर तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू अपने पास में सिग्मा बार बराबर एन से एन कैंसिल हो गया ए प्लस सिग्मा वाई बटा एन क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पर सिग्मा एक्स बटा एन एक्स बार है तो सिग्मा वाई बटा एन वो क्या हो जाएगा वाई बार हो जाएगा तो बी आगे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए ये क्या हो गया सिग्मा एक्स बटा एन हो गया एक्स बार इज इक्वल टू एन से एन कैंसिल हो गया ए प्लस सिग्मा वाई बटा एन हो जाएगा वाई बार तो बी आ गया बी वाई बार ये हो गया। अब हम क्या करेंगे हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ए को एक तरफ रख लीजिएगा ये एक्स बार है एक्स बार ये इस साइड में प्लस बी वाई बार है तो ये इस साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ए बराबर एक्स बार माइनस बी वाई बार तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें सिग्मा बार की वैल्यू दी गई है और सिग्मा ये वाई बार की एक्स बार की वैल्यू दी गई और वाई बार की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम इस इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना एक्स बार जो वो एक्स की वैल्यू है और वाई बार जो है वाई की वैल्यू या वाई का मूल्य है। इसके बाद हमारे पास में जो बी की वैल्यू है या जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं ये आप एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो ये बी एक्स वाई जो है एक्स ऑन वाई का कोफिशिएंट है। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई तो बी एक्स वाई और अगर आप वाई ऑन एक्स निकालते हैं तब ये क्या हो जाएगा बी वाई एक्स हो जाएगा। अब ये बी एक्स वाई है उसके बाद क्या हो जाएगा बी वाई एक्स। तो इसकी जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा एन इंटू
सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फार्मूला है किसका, बी एक्स वाई, यानी जो बी की वैल्यू है वो निकालने का फार्मूला अपने पास में ये है। तो अब हमारे पास में ए इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो अगर अब हमारे पास में बी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में एक्स बार की और वाई बार की अगर वैल्यू है तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू के लिए हमें बी की वैल्यू और चाहिए, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर साथ में एक चीज मैं बता देता हूँ, ये तो हम कर रहे हैं एक्स ऑन वाई। अगर आप वाई ऑन एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा बी वाई एक्स। ऊपर वाला फार्मूला सेम रहेगा, ऊपर वाला फार्मूला सेम रहेगा, नीचे सिर्फ क्या चेंज होगा, जहां पर y है वहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। केवल अगर यहाँ पर जो बाद में आ रहा है, इधर देखिए बी एक्स वाई है तो नीचे अपन बाद वाला ले रहे हैं, ऊपर सेम रहेगा। इधर बी वाई एक्स है तो नीचे अपन नीचे वाला लेंगे, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये, इसको आप आगे और करेंगे। तो हमने जो है पहली जो इक्वेशन है वो कर ली है। पहली हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कौन सी है, एक्स ऑन वाई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट कर रहे हैं एक्स का दूसरा हमारे पास में जो है एक्स का वाई पर प्रतिगमन आप पहले कर चुके हैं। दूसरा अपने पास में आएगा वाई ऑन एक्स। दूसरा अपने पास क्या आएगा, इधर वाई वाई ऑन एक्स, इधर क्या हो जाएगा वाई ऑन एक्स। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या वही इक्वेशन है। अब की बार अपन जो है वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हाँ अब देखिए हमारे पास में हम इसको शुरू कर रहे हैं y ऑन x, y ऑन x। तो अब की बार यहाँ पर आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आप x की दी हुई वैल्यू के आधार पर y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहले अपने पास यहाँ क्या था, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो वो क्या था x ऑन y था। अब की बार आप y ऑन x निकाल रहे हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। इसके बाद ए और बी यहाँ पर वही कांस्टेंट है, ए अचर वैल्यू है, बी अचर वैल्यू है, इनके में परिवर्तन नहीं होता। तो पहले आप जो है ए की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं इक्वेशन में वो देखते हैं। तो वही सबसे पहले आप जो है इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको दोनों तरफ से हम जो है वो n से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप y को n से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 में तो ये क्या हो जाए, सिग्मा y बराबर n a को अगर आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया तो n a प्लस बी एक्स को अगर आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू सिग्मा एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में दोनों तरफ अगर आप इसको x से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वेशन 2 को सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब समीकरण जो 2 है उसको n से भाग दे करके हम जो है वो a का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर आप n से डिवाइड करेंगे जैसा कि आपने पहले किया था तो वही हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स बटा एन। अब अगर इसको आप आगे सोल्व करते हैं ये क्या बन जाएगा, वाई सिग्मा वाई अपॉन एन, ये बन जाएगा वाई बार बराबर एन से एन कैंसिल हो गया, ए प्लस
यहाँ पर सिग्मा एक्स बटा एन क्या हो जाएगा, बी का बी रह जाएगा, एक्स बार। तो वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वार। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर वाई है, वाई ऑन एक्स कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसके बजाय जो बोला जा रहा है वो सही है। हम यहाँ पर वाई ऑन एक्स कर रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसके बाद में आप देखिएगा कि हमारे पास में जो हमने अगर ये इक्वेशन जो 2 थी इसको n से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। और अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे वाई की तरफ, तो वाई की तरफ ले करके जाएंगे तो ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स बार। तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर एक्स बार एक्स की वैल्यू है, वाई बार वाई की वैल्यू है, और बी अभी हमारे पास में नहीं है, तो बी जो है वो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन है। और ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का फार्मूला हमारे पास में आगे दिया गया है, ये रहा फार्मूला। अब की बार क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स हो जाएगा। तो बी वाई एक्स होगा तो जैसा हम अपन ने कहा था कि भी पहले डिस्कस किया था कि ऊपर वाला सेम रहेगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, अब की बार अगर यहाँ पर एक्स है बाद में तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, एक्स एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्र माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्र। तो इस प्रकार से आप ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप रेग्रेशन इक्वेशन जो है हमारी उसमें आप वैल्यू रखेंगे ए और बी की, तो उसके बाद हमारे पास में अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर वाई की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। या ज़्यादातर जो आपके सामने सवाल आता है वो केवल रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करने का ही आता है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो इसमें अपने को क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी होगी और ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारे पास में सपोज कि ए की वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 3 वाई, ये आ जाएगी हमारे पास में। और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है प्लस 3x, तो ये हमारे पास में दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। तो ज़्यादातर जो सवाल आता है वो आपके यही आता है कि भी रिग्रेशन इक्वेशन तैयार कीजिए x ऑन y या y ऑन x। तो ये हमें जो है इन्हीं दोनों तरीकों से तैयार करनी होगी। तो आगे के जो वीडियो है उसके अंदर हम जो है ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।